स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। गणित शिक्षण शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो वह कौन सा उद्देश्य है फ्रेंड्स, बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है शैक्षणिक उद्देश्य। शिक्षक जो होते हैं वे कक्षा में शैक्षणिक उद्देश्य ही प्राप्त करते हैं और ये गणित पढ़ाने के लिए गणित विषय को लेकर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान समस्त जग में होता है। तो गणित का ज्ञान समस्त जग में समान रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री है। तो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री जो है वह श्यामपट भी है, मॉडल भी है, चित्र भी है। ये तीनों ही कक्षा में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सामुदायिक संसाधन सहायक है। सामुदायिक संसाधन जो हमारे समाज में, जैसे तालाब हो गया, पार्क हो गया, जिन पर समाज का स्वामित्व होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि सहायक होते हैं। तो शिक्षक इन संसाधनों का उपयोग अनुदेशात्मक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आदेश देकर बच्चों को वो चीज़ बताई जा सकती है या वर्क दिया जा सकता है। इससे बच्चों के व्यक्तित्व की सर्वांगीण वृद्धि एवं विकास के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों सही है, इसका राइट आंसर है। गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। तो यह किनके द्वारा कहा गई, कि किसकी परिभाषा है। तो गोन्स ने ये परिभाषा दी है कि गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 1+1 गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो फ्रेंड्स, छोटे हिस्सों में तोड़ना ये विश्लेषण विधि है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिखाई जाती है। और संश्लेषण विधि जो होती है अनेक को एक करती है, मतलब छोटे छोटे भागों को वह एक करती है, वो होती है संश्लेषण विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देंगे। यदि हमें बताना है बच्चों को कि वह पेड़ है, वह हमें छाया देता है, तो हम वहाँ पे ले जाकर उसे दिखाएंगे कि यह पेड़ और इस तरीके से हमें छाया देता है। निगमन विधि जो कि सूत्र पर आधारित होती है। पहले हम इसमें नियम बता देते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो योजना बनाना बिल्कुल सही है। मार्गदर्शन देना ये तो टीचर करते ही हैं। शिक्षण कार्य ये भी करते हैं। बजट बनाना, बजट शिक्षक नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं? तो प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज़्यादा। सामने जो भी बच्चा देखता है उसे अनुकरण करता है और वह सीखता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है। ये तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है वस्तुनिष्ठ टेस्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हासिल का या हाथ का लगा संप्रति को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो हासिल का लगा या हाथ का लगा ये दिया है श्रीधर जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वृत्त और गोले में तुलना करना, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, कौशल या अपने ज्ञान का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अवबोध। अवबोध इसका मीनिंग है कि जानना, वह किसी चीज को जानने की कोशिश करता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो प्रयोगशाला विधि जो है वो आगमन विधि का। ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, प्रयोगशाला विधि में भी हम सबसे पहले अगर ले जाते हैं प्रयोगशाला में, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को सिखाते हैं बच्चों को। सिमिलर है किसकी कही जाती है? आगमन विधि की। ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। तो खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में क्रिया विधि के माध्यम से हम खेल का क्षेत्रफल का ज्ञान करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि हम जानते हैं कि अनेक को एक करती है, छोटे छोटे टुकड़ों को एक रूप में बांटती है।
प्रयोगात्मक विधि में हम सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म रूप से समाधान करते हैं। ठीक है। आगमन विधि तो आप जान ही गए होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। प्रदर्शन विधि जो सामने प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है प्रयोग करके, मतलब छोटी छोटी समस्याओं को छोटे छोटे रूप में उसका सॉल्यूशन निकालना। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं वे संश्लेषण विधि पर आधारित। कैसे? हम जानते हैं कि संश्लेषण विधि जो होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म को बहुत बड़ा करती है, मतलब कई छोटे छोटे टुकड़ों को एक बनाती है। इसी तरह गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं वे संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो इकाई उपागम मॉरिसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब जान लेते हैं हम इकाई उपागम क्या है। तो इकाई उपागम जो होता है इसमें क्या होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसकी यूनिट्स बना ली जाती हैं और प्रत्येक यूनिट पर जो भी उपलब्धियां हैं उनका समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन कराया जाता है। ठीक है। इसमें शिक्षण विधियों को भी निश्चित किया जाता है, सहायक सामग्री कौन कौन सी प्रयोग करनी है यह भी बताया जाता है और बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाना है यह भी बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समस्या समाधान विधि का सोपान है, तो हम क्वेश्चन से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान यानी कि उसका निष्कर्ष निकालना, उसका सॉल्यूशन देना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है ये बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए, जब तक बच्चों को उसमें एक्टिवनेस नहीं आएगी, वह करना नहीं सीखेगा। ठीक है। तो तब तक वह नहीं सीख पाएगा, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं उसकी रुचि को जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गणित विषय की विशेषता है, तो गणित विषय की विशेषता इसमें तर्कपूर्ण भी होता है, परिणामों की निश्चितता भी है, हमें पता है कि इसका आंसर आ जाएगा और सही आएगा, प्योरिटी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है गणित। गणित में ही हम चिंतन, तर्क शक्ति, समझ पर आधारित है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया है? ब्लूम के द्वारा किया गया है। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब हम जानते हैं ब्लूम जो है, ब्लूम जी ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है, इसमें क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सीखने के लिए, सीखने के उद्देश्य के आधार पर यह वर्गीकरण से संबंधित विधि है। इन्होंने अपने नाम पर ही ये दिया है ब्लूम टैक्सोनॉमी और 1956 में दी गई थी ये। ठीक है। टैक्सोनॉमी का मीनिंग होता है एक्चुअली कि शिक्षा को सीखने के रूप में अलग अलग स्तरों में वर्गीकरण करने का प्रयास करना, फिर बच्चे को उस चीज़ को सिखाना अलग अलग तरीके से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही बताना है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना। सबसे पहले हम तो गणित को जानने की कोशिश करेंगे, फिर प्रत्यय, चिन्ह और सिद्धांत को जानेंगे। ठीक है। तो जब तक हम उसके डेवलपमेंट को नहीं जानेंगे, जब तक हम रुचि नहीं लेंगे तो आगे कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होती है वह समझ पर आधारित है, प्रयोग पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित, लेकिन इसमें बुद्धि इसका कोई अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र वृत्त और गोले में तुलना करता है तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? फ्रेंड्स वृत्त और गोले में तुलना करना मतलब वह जानने की कोशिश कर रहा है, और जानना यानी कि अवबोध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। तो गिनने के लिए सबसे ज़्यादा उसका संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, यानी कि वह 1 सीखे, फिर 2 सीखे, फिर 3 सीखे। इस तरीके से सबसे पहले वह अनुक्रम के साथ उसका प्रवाह होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण, यहाँ संश्लेषण है, को एक रूप के रूप में संशोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन के रूप में संश्लेषण को संशोधित किया गया है। यहाँ पे संश्लेषण मतलब कई सारी चीज़ों को एकत्रित करना। ठीक है। इसी तरह मूल्यांकन किया जाता है। तो ब्लूम वर्गीकरण में संश्लेषण, इसे आप याद रखिएगा, मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे गणित शिक्षण शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी वीडियो पाने के लिए आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।